यही सुपारी हर साल पूजी जाती है, गणेश जी की रखी रहती है ये सुपारी। अच्छा, और चढ़ती हैं मगर ये जो है यही रखी रहती है। दोनों चीज़ें रखी जाती होंगी। इसमें डाल देते हैं, किसी डब्बे में डाल देते हैं, लाकर में पर्स करके डाल देते हैं। जय हो। कलश तो बनाया नहीं पहले, रह गया। इसमें सुपारी डाली। इसके ऊपर हाँ, जैसे दूज में बनाया था उसी तरीके से 4 पुतले बनाए जाते हैं। जैसे सकट उसमें माँ संकटा की पूजा में बना था वैसे ही इसमें भी बनाया जाता है। बाटा हमारा छोटा है। तो दो बैठने की। किसको? गंगा को। पीछे है तो आए तो इधर बताओ, इधर तो जगह दे दो, इसमें तुम लोग बैठ जाओ। चार चार ही क्यों छोड़ा था? गणेश चौथ है ना, संकष्टी गणेश चौथ। 4 अभी रात में टट्टी कर लेंगे, बस समझ में आएगा। फिर पहुंचने के लिए तुम बाहर ही नहीं ना सब लोग सबके बाल सब कुछ सोना सोना हो जाएगी। और अगर नहीं नियत नहीं साफ हुई तो फिर टट्टी सी रहेगी। बाबा जो भूल चूक हुई हो उसे माफ करिएगा बाबा। अच्छा अच्छा, बिजी होना भी देना। चलो ठीक है, फ्री हो के फिर बतियाते हैं ना। ठीक है। कौन सा तरीका होता है
उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करनी चली जाती। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो औरों दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया, खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत में बथुआ तोड़ लाई, थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुआ के धूंधा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता हुआ है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना मूसा, ये सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुआ के धूंधे दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, किवाड़े कहाँ है? टटिया खोल, आ जाओ माता। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली आई। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वो कुछ नहीं ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता आप प्रसन्न हुई और मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और उन्होंने सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। जय। आवा लगाता था तो आवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा कि जब आवा लगाया जाए तब एक बच्चे की बलि दी जाए, तब आवा पकेगा। बर्तनों की जरूरत थी और राजा का हुक्म हुआ कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए आए। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक दिन सकट का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस बार एक बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था, बुढ़िया व्याकुल थी। एक ही बेटा था, वो भी सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। दिन भर के व्रत का सकट माता ने क्या यही फल दिया है? पर राजा के
पर राजा के हुक्म के आगे कुछ ना बस चला। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, सकट की सुपारी और धूप का बौंडा लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने सब लड़कों की तरह इसे भी आवा में बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया रात भर सकट माता के सामने प्रार्थना करती रही, तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी पूत बिछड़न कबहू ना होए। जिस आवा को पकने में कई दिन लगते थे वो सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आवा पक गया था और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी धूप का भोंडा लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा मिला और जब नगर के सभी बच्चे सकट की कृपा से जीवित बचे रहे। जय हो सकट, जय हो गणपति महाराज की जय। ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। माघ का महीना क्या चुराऊं। पर पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से खूब लद फन कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो जय गणपति महाराज की जय। ठीक से बैठ के काटो। बकरा काटोगे? गर्दन अलग कर देना। सही से नहीं कटा, उसको अलग करो। बकरा काट दिया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, किवाड़े कहाँ है, टटिया खोल, आ जाओ माता। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तक
गए तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली आई। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा तुमने जो कहा था वो कुछ नहीं ना हुआ। देवरानी ने कहा तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता आप प्रसन्न हुई और मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और उन्होंने सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। जय